तो हम ये प्रॉब्लम वापस सॉल्व करते हैं, लेकिन एक आसान तरीके से, शॉर्टकट मेथड यू कैन से। ये मेथड ऐसा है जिसमें एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। बहुत 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, इजी मेथड है, वेरी इजी मेथड। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी में? ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं हम, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखना पड़ता। दिस इज द फॉर्मूला। हम बी पे बैठ के ए को देखते हैं, तो ऑब्जर्वर कौन है? बी है। और किसको देख रहे हैं? ऑब्जर्व्स ए को देख रहे हैं हम। एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज यू सिट ऑन एनी वन ऑफ दिस एंड ऑब्जर्व द अदर। आप किसी एक पे बैठ के दूसरे को देखिए, तो आपको सिचुएशन कुछ डिफरेंट नजर आएगा। द सिचुएशन विल बी डिफरेंट, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम आप क्या करते हैं, इसमें रैफ्ट पे बैठ के बोर्ड को देखते हैं। स्लो वाली चीज पे बैठ के फास्ट वाली चीज को देखते हैं। स्लो कौन है? रैफ्ट। इस पे बैठ के बोर्ड को देखते हैं, तो कैसा नजर आएगा? जब रैफ्ट को ओवरटेक करेगा बोट, तो बोट आगे निकल जाएगा। तो रैफ्ट पे बैठा हुआ इंसान बोलेगा कि बोट आगे की तरफ है, निकल चुका है, वो उसको क्रॉस कर चुका है इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में वो क्रॉस कर चुका है, आगे निकल चुका है टुवर्ड्स राइट साइड, यानी आई कैप में आंसर आना चाहिए। अच्छा, जब अपस्ट्रीम होगा, जब बोट रिवर्स में आएगा, और रैफ्ट तो आगे जा रहा था, रिवर फ्लो के साथ आगे जा रहा था, तो अब जब बोट वहां से रिवर्स आएगा, तो रैफ्ट के रेस्पेक्ट में बोट बहुत तेजी से आते हुए नजर आएगा, और उस टाइम भी हम बोलेंगे कि इट इज कमिंग टुवर्ड्स माइनस आई कैप। तो हम एक काम करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रैफ्ट, तो VBR, notation will be VBR, and this is written as VB minus VR. This is in vector subtraction. We have to do vector subtraction here. That is velocity of boat with respect to raft. मतलब हम raft पे बैठ के बोट को देख रहे हैं। अब इसमें 2 केस बनते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का पहले देखते हैं। डाउनस्ट्रीम में हमें पता है उनकी वेलोसिटीज क्या है, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटीज। एब्सोल्यूट वेलोसिटीज मींस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हुआ, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ आर, VR का मतलब वेलोसिटी ऑफ रैफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एंड वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसीडरेशन। डाउनस्ट्रीम में क्या था? डाउनस्ट्रीम में समझिए बोट है, चलो ये बोट ले लेते हैं। ये बोट है, ये बोट जा रहा है वेलोसिटी ऑफ V प्लस VR से। व्हाट इज V हियर? V इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। तो इसको लेते हैं आई कैप में। अच्छा, ये रैफ्ट था, यहाँ पे एक रैफ्ट, समझो एक क्यूबिकल रैफ्ट मान लेते हैं हम इसको। ये रैफ्ट जा रहा है यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी है VR आई कैप। तो डाउनस्ट्रीम में क्या आंसर आएगा? जब हम सेपरेट करेंगे, व्हेन यू सेपरेट दिस टू, देन सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो क्या आंसर आएगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रैफ्ट का आंसर कितना आ गया? दैट विल बी V प्लस VR माइनस VR होल टाइम्स आई कैप। तो आंसर इज V आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि रैफ्ट ने जो देखा बोट को जाते हुए, तो उसकी स्पीड निकली सेम एज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। V का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ओरिजिनल वेलोसिटी। अच्छा, नाउ इफ यू गो फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जब जाएंगे हम, तो अपस्ट्रीम में क्या था? बोट जो है उल्टा जा रहा था। बोट क्या जा रहा था? उल्टा जा रहा था, इस तरफ जा रहा था। The boat is moving in this direction and its velocity was V minus VR, and whole thing was along minus I cap, and the raft was moving always towards positive I cap. So raft is always moving towards positive I cap. तो जब हम डिफरेंस लेंगे, when we take this formula here in case of upstream, अपस्ट्रीम में जब हम डिफरेंस लेंगे तो दिस माइनस दिस करना है, तो VBR का वैल्यू कितना आएगा? VBR का वैल्यू आएगा दिस माइनस दिस, दैट इज V माइनस VR एंड अगेन नेगेटिव ऑफ दैट, सो दिस विल बी माइनस V प्लस VR एंड माइनस ऑफ दिस। दिस इज हाउ मच? माइनस ऑफ दिस मीन्स दिस इज हाउ मच? VR I cap. So VR whole times I cap. So you will find this answer how much?
you got this answer is v times minus I cap. तो हमने ये सीखा यहां पर कि जब राफ्ट देखता है बोट को जाते हुए तो उसे ऐसा नजर आता है कि बोट जो है वो v से आगे की तरफ गया और वापस v से रिवर्स में भी आया। तो अगर हम ये राफ्ट लेते हैं, वी टेक दिस राफ्ट एज अ रेस्ट पार्टिकल, एक्चुअली इट इज मूविंग, वी नो दैट इट इज मूविंग, बट व्हेन यू टेक विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट देन यू कंसीडर इट इज एट रेस्ट। आप इसको रेस्ट समझ सकते हैं। तो दिस इज रेस्ट नाउ, एंड विथ रेस्पेक्ट टू इट दिस बोट was moving with velocity v while downstream, and again it was coming back with the same velocity v upstream. ये ऐसा हम सोच सकते हैं, एक्चुअली ये रियल नहीं है। रियल थिंग इज व्हाट, दोनों भी जा रहे थे, ये पीछे में राफ्ट है, इस राफ्ट के रेस्पेक्ट में एक आदमी को खड़ा किया मैंने, और ये बोट जा रहे हैं, दोनों जा रहे थे। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो बोट उससे आगे निकल गया v से, और रिवर्स में भी आएगा v से। ये हमें सीखने को मिला यहां से। वी गॉट दिस। अच्छा, नाउ सी हियर, स्पीड इज सेम इन एसेंट और डिसेंट वी कैन से, और यू कैन से ऑनवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी। दोनों जर्नी में आपने देखा स्पीड सेम है और डिस्टेंस ट्रैवल भी सेम है। समझो यहां से यहां तक का डिस्टेंस s है, समझो दिस डिस्टेंस इज s। अच्छा, डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, इसका मतलब टाइम विल बी सेम, बिकॉज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब s रिलेटिव जब निकालेंगे हम तो v रिलेटिव इंटू टाइम लिखते हैं। तो s रिलेटिव जो होगा, जाना और वापस आना, वो दोनों स्पीड सेम है विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट। एक आदमी को खड़ा कर दिया समझो यहां पर राफ्ट के ऊपर, तो इस आदमी ने क्या कहा, इसने कहा कि ये बोट v से जाएगा, रिवर्स भी v से आएगा। जब जाना और आना सेम रहेगा, इसका मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब टाइम विल बी सेम। तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट हियर। ठीक है, तो हम ये सीखा यहां से कि टाइम विल बी सेम। अच्छा, अपने क्वेश्चन में तो दिया था कि अब जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसको 1 घंटा लग रहा था, बोट विल टेक 1 आवर टाइम व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो इससे ये सीखने को मिलता है, जब ये 1 आवर है, दिस इज 1 आवर, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी 1 आवर। तो इसका मतलब टोटल जर्नी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट विल बी 2 आवर्स। 1 आवर ऑनवर्ड जर्नी, 1 आवर इनवर्ड जर्नी। जाना और आना मिलके 2 घंटा हुआ जो बोट चला विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट, और वापस राफ्ट को क्रॉस करेगा वो बोट। इसका मतलब जितने टाइम में ये बोट जाकर आया उतने टाइम में ये भी तो चला था। रियली स्पीकिंग दिस राफ्ट वाज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो वो क्वेश्चन में दिया था 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। So what we'll do is, velocity of raft is written as distance traveled by the raft and time taken by the raft. And this time will be how much? This time will be 1 plus 1 hour. Is it not? 1 plus 1 hour, and the distance will be 6 kilometer. So we got this answer 6 kilometer by 2 hours. And therefore the answer will become, this is hours. So VR will be how much here? 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बस प्रॉब्लम ये था कि सोचना अलग तरीके से था इसमें, और स्टेप्स बहुत कम थे इसमें, इतना करने का भी जरूरत नहीं था। डायरेक्ट आप देख के बोल सकते हैं, दिस में से दिस गया तो कितना आता, v बचेगा। दिस में से दिस गया तो देखो ये माइनस में जा रहा था, ये प्लस में जा रहा था, तो इसके रेस्पेक्ट में माइनस में, प्लस में जा रहा तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइनस में जा रहा है। तो ये दोनों स्पीड सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जब स्पीड सेम है और जाना और आना भी सेम है, ये दोनों चीज सेम है, इसका मतलब टाइम विल बी सेम। और जब टाइम सेम रहेगा तो इसने 1 घंटा लिया था जाने में, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो आने वाला भी 1 घंटा रहेगा। 1 hour plus 1 hour becomes 2 hours. So the complete journey of boat is 2 hours. And you know very well, in the same time the raft will also move. We know very well this is at rest. With respect to raft, it is at rest. But strictly speaking, from outside when you come, you will find that the raft is also moving, and the movement of the raft was how much, 6 kilometer given. When again the boat crosses it, इसका मतलब जाने का 6 किलोमीटर और चलने का टाइम 2 घंटा। किसका, राफ्ट का। तो राफ्ट ने चला कितना, 6 किलोमीटर और 2 घंटा। 6 by 2 is 3। अच्छा, राफ्ट की स्पीड और वाटर की स्पीड तो सेम ही होती है, इसका मतलब ये राफ्ट का भी स्पीड हुआ, ये रिवर फ्लो का भी स्पीड हुआ। थैंक यू।
Thanks for watching my video and subscribe to my channel.